श्री राम समर्थ। मैं 13। हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें। वस्तुतः कुछ न करना, हम कुछ करते हैं या हमें कुछ करना है, ऐसा न लगना ही परमार्थ है। देह और मन को निरंतर चुलबुल करने की आदत हो गई है। देह को शांति से बैठने के लिए कहना कठिन है, किंतु उससे भी अधिक कठिन है मन को स्थिर रखना। और देह से कोई कर्म करते हुए मन को शांत और स्थिर रखना सबसे अधिक मुश्किल है। वस्तुतः मन को स्वास्थ्य चाहिए, किंतु स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए साधन चाहिए, अर्थात प्रयत्न करना आवश्यक होता है। मन अस्वस्थ 3 कारणों से होता है। 1, अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बात घटना। 2, अपने पूर्व कर्म जो भले बुरे होते हैं उनका स्मरण होना। और 3, कल की चिंता करना। अब यदि हर कोई चाहेगा कि सब कुछ अपनी इच्छा के अनुकूल हो, तो सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार कैसे होगा? तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ बातें होगी ही। अतः स्वास्थ्य न बिगड़े इसलिए अपनी इच्छा को ही मिटाए। फलानी बात मुझे मिले यह बुद्धि ही न रखे। लालच छोड़ दे, लोगों से अपेक्षा छोड़ दे। जो कुछ होता है वह प्रभु राम की इच्छा से हुआ, ऐसा कहे। हर बात प्रभु राम ने की, ऐसा कहने का अर्थ है भगवान के अनुसंधान में नित्य रहना। हमारा अहंकार सचमुच कितना गहरा पहुंचा होता है, जरा सोचो। सामने दिखाई देने वाली बातों की तरफ से साफ आंखें मूंद कर हम अपने दोषों का खप्पर बिना दिक्कत किसी दूसरे पर फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि फलाने की संगति से हमारा लड़का बिगड़ गया। वास्तव में हम ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमारा लड़का ही खराब है, यह हमसे कहा नहीं जाता। यह कहने में हमें शर्म आती है, इसलिए हम दूसरे के लड़के को बुरा कहते हैं। जब हमारा खुद का लड़का हमारे देखते देखते संगति से इतना बिगड़ जाता है, तो हम गहराई से सोचे कि संगति का असर कितना जबरदस्त होता होगा। संगति का असर यदि इतना होता होगा तो फिर संत की संगति में रहते हुए हम में सुधार क्यों नहीं दिखाई देता? फिर संत की संगति में हमें निश्चित सुधरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर रुकावट कहाँ होती है? इसका कारण यह है कि असल में हम अपने को सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करते। हम वास्तव में सब जानते हैं, किंतु प्रयत्न करना नहीं चाहते। वासना के जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न ही नहीं करते। अतः हम वासनाओं में ही जन्म लेते हैं और वासनाओं में ही हमारा अंत होता है। अब इसके लिए एक ही निश्चित उपाय है, और वह है भगवान को अनन्य भाव से शरण जाना। प्रभु राम, तुम्हारे बिना मेरी वासनाओं के जाल से मुक्तता नहीं। तुम रखोगे उसी में मैं प्रसन्नता से रहूंगा। तुमसे मेरा प्रेम हो, ऐसी लगन और तड़पन से हम प्रभु से कहे और निरंतर उसी का नाम हृदय में रखे, तब वह उदार प्रभु तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। विश्वास रखो। आज का मुख्य विचार, वासनाओं का क्षय भगवान के अधिष्ठान से ही होगा। यही एक उपाय है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।